मानव शर्मा केस में पत्नी निकेता ने दिया ऐसा बयान जिस पर मच रहा है बवाल। कहा, मैं शादी से पहले ये सब करती थी, शादी के बाद नहीं। उसके बाद पत्नी निकेता ने मानव की बहन पर भी लगाए हैं गंभीर आरोप। देखिए वीडियो में कैसे मानव की बहन आकांक्षा ने उनकी बात का खंडन किया। केस दर्ज होने के बाद मानव की पत्नी निकेता परिवार सहित गायब है। पहले सुनिए मानव की पत्नी निकेता ने क्या आरोप लगाए। आपका निकिता शर्मा। अभी क्या हुआ है? अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया है। और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रंक भी बहुत करते थे। ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ। और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो। आपने वहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं। उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई, उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया। बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला है, अंदर भगाया मुझे। अभी जो वो वीडियो वायरल कर रही है वो चैट का, निकिता ने मुझे बताने की कोशिश की। मैंने, क्योंकि मेरी निकिता से कोई ख़ास बातचीत नहीं थी थ्रू आउट द ईयर, मैंने अपने भाई से कंफर्म किया। मैं हमेशा उसी से बात करती थी और उसी की बात को हम सीरियसली लेते थे। क्योंकि एक ही साल हुआ था निकिता को शादी किए, तो हम उससे ज़्यादा क्लोज नहीं थे, बट हम ये देखकर खुश थे कि वो दोनों खुश हैं। और मानव से कंफर्मेशन लेने के बाद जो चैट मैंने शेयर किए हैं आप सबके साथ, उसके बाद मैं सोई हूँ 3 बजे। मुझे ये कंफर्मेशन, वो निकिता मुझसे 40 मिनट बात कर रही हैं, 40 मिनट्स, इतनी लंबी चैट कर रही हैं। 40 मिनट्स डिस्टेंस है बरहन का आगरा, और इस घर में, मैं दिल्ली में हूँ, वो मुझे कॉल करके बता रही हैं। और इस घर में मेरे 2 अंकल रहते हैं, नियर बाय मेरी आंट रहती हैं, दादी रहती हैं, बच्चे रहते हैं, थोड़े से अडल्ट बच्चे रहते हैं, मेरे कज़न्स। उनमें से किसी को इसने फ़ोन नहीं किया, और वो सिर्फ मुझसे ही 40 मिनट बात करती रही, जो मुझे वेस्ट लग रहा था। जबकि मैं संतुष्ट हो चुकी थी कि मेरे भाई ने मुझे कंफर्मेशन दे दी, वो नॉर्मल बात कर रहा है और वो ठीक है। मेरा अजम्पशन उस टाइम यही था, और मैं संतुष्ट हो गई थी कि मानव ने मुझे कह दिया कुछ नहीं कर रहा मैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। ये पूरी घटना 23 तारीख की रात से शुरू हुई और 24 को ये घटना हो गई, तो आपकी नॉलेज में कैसे आया और किस तरह आपको ये मालूम पड़ा कि इस तरीके का कोई निकल कर आई ये बात? मुझे जो ये घटना हुई उसके बाद 2 दिन बाद हमने जब उसका फ़ोन अनलॉक किया, तब हमें ये सारी मानव का वीडियो मिला, और सारी उसने सारा कुछ रिकॉर्ड्स रखा है, हर एक चैट का, हर एक सिचुएशन का, जिसको लेकर वो परेशान हुआ है, उसने सारा रिकॉर्ड अपने फ़ोन में रख के वो गया है। एंड उसके बाद अगर बात करें, कोई आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि आपका कोई बिलव्ड पर्सन या पार्टनर या आपका हस्बैंड मान लो फांसी लगा के आपको वीडियो कॉल कर रहा है, तो उस मोमेंट एक औरत क्या करेगी? भागेगी उसको बचाने के लिए, 4 जगह फ़ोन उठाएगी। वो किसी एक इंसान को कन्विंस करने में नहीं लगी रहेगी कि आप उसे बचाएं जाके। 1 साल से, यस, जब शादी हो जाती है तो हम बोलते हैं कि पति पत्नी के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनको लाइफ साथ में जीनी है। तो वो 1 साल से मानव को वो बेहतर जान रही है,
और मेरा उसमें घुसना, ननद वैसे ही बदनाम होती है। आपका कहने का मतलब ये है कि जिस समय मानव वीडियो बना रहा था और सुसाइड करने जा रहे थे तो मानव की पत्नी आपको चैटिंग करके टाइम वेस्ट कर रही थी, हाँ ना कि जी। लोगों को इन्फॉर्म कर। यस, बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रही थी, वो मुझे फंसा रही थी। अच्छा, वो मुझे फंसा रही हैं चैट करके। 40 मिनट आप कन्विंस कर रहे हो कि आपका भाई सुसाइड करने वाला है, जबकि भाई मुझसे अच्छे से बात कर रहा है। 40 मिनट लगा दिए उसने मुझे कन्विंस करने में। वो वीडियो स्क्रॉल कर रही हैं, वो काफ़ी अच्छी खासी चैट है। आप किसी को कन्विंस इस हद तक करोगे कि चैट करते ही जाओगे कि नहीं दीदी बचाओ बचाओ बचाओ। अब आपने कंप्लेंट की है तो पुलिस की तरफ से क्या जवाब दिया गया है? नहीं, पुलिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और वो बहुत सपोर्टिव हैं और वो सारे एविडेंस और सब कुछ लेकर गए हैं एंड बहुत बहुत सपोर्ट है हमें पुलिस का।